जय हिंद। मैं हूँ राजन ब्लॉगर। आज मैं सिंगापुर का पूरा डिटेल आपको उसकी हिस्ट्री और प्रमुख टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बताऊंगा। सिंगापुर के इतिहास का विवरण 11वीं सदी की से उपलब्ध है। 14वीं सदी के दौरान श्री विजयन रामकुमार रामेश्वर के शासनकाल में इस द्वीप का महत्व बढ़ना शुरू हुआ है और यह महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गया। लेकिन दुर्भाग्यवश 1613 में पुर्तगाली हमलावरों द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया। आधुनिक सिंगापुर के इतिहास की शुरुआत 1819 में हुई, जब एक अंग्रेज सर थॉमस स्टैमफोर्ड रैफल्स द्वारा इस द्वीप के एक ब्रिटिश बंदरगाह की स्थापना की। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत दक्षिण पूर्व एशिया में भारत, चीन व्यापार और भंडारगृह एंटीपोर्ट यानी व्यापार दोनों के एक केंद्र के रूप में इसका महत्व काफ़ी बढ़ गया और यह बड़ी तेज़ी से एक प्रमुख बंदरगाह शहर में तब्दील हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापानी साम्राज्य ने सिंगापुर को अपने अधीन कर लिया और 1942 से 1945 तक इसे अपने अधीन रखा। युद्ध समाप्त होने के बाद सिंगापुर वापस अंग्रेजों के नियंत्रण में चला गया और स्वयं शासन के अधिकार के स्तर को बढ़ाया गया और अंततः 1963 में फेडरेशन ऑफ मलाया के साथ सिंगापुर का विलय कर मलेशिया का निर्माण किया गया। हालांकि सामाजिक अशांति और मलेशिया की सत्तारूढ़ पीपुल एक्शन पार्टी तथा मलेशिया की अलायंस पार्टी के बीच विवादों के परिणाम स्वरूप सिंगापुर को मलेशिया से अलग कर दिया गया। 9 अगस्त 1965 को सिंगापुर एक स्वतंत्र गणतंत्र बन गया। गंभीर बेरोजगारी और आवासीय संकट का सामना करने के कारण सिंगापुर ने एक आधुनिकीकरण कार्यक्रम पर काम करना शुरू कर दिया, जिसमें विनिर्माण उद्योग की स्थापना, बड़े सार्वजनिक आवासीय एस्टेट के विकास और सार्वजनिक शिक्षा पर भारी निवेश करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। आज़ादी के बाद से सिंगापुर की अर्थव्यवस्था में प्रति वर्ष औसतन 9% की वृद्धि दर्ज की गई। 1990 के दशक तक यह अत्यंत विकसित मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था, सुदृढ़ अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक संबंध और जापान के बाहर एशिया में सर्वोच्च प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के साथ दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में से एक बन गया था और हर साल ये लाखों की संख्या में पर्यटकों की आकर्षित करता है और इसकी आबादी लगभग 70 लाख है। लेकिन यहाँ इससे भी ज़्यादा पर्यटक प्रतिवर्ष आते हैं। इसके सांस्कृतिक कार्यक्रम का श्रेय इसकी सांस्कृतिक विविधता को दिया जाता है, जो इसके औपनिवेशिक इतिहास और चीनी, मलय, भारतीय और अरब जातीयता को दर्शाता है। इस देश में पर्यावरण का पूरा ध्यान रखा जाता है और प्रकृति तथा विरासत संरक्षण संबंधी कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं। जिन 4 भाषाओं को आधिकारिक दर्जा प्राप्त है, उनमें अंग्रेजी सबसे ज़्यादा प्रचलित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली और समझी जाने वाली भाषा है और जब कोई पर्यटक सिंगापुर पहुंचता है तो वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत करता है और ख़ासकर जब कुछ खरीदारी करता तब उसे काफ़ी सुविधा होती है। सिंगापुर की यातायात व्यवस्था बहुत अच्छी है और ये करीब करीब वहाँ के सभी पर्यटन स्थलों को कवर करती है, जिससे पर्यटकों को घूमने में आसानी होती है। इनमें यहाँ का बेहतर लोकप्रिय मास रैपिड ट्रांजिट MRT सिस्टम भी शामिल है। सिंगापुर के प्रमुख पर्यटक स्थलों की बात करें तो दर्जा ऑर्चर्ड रोड डिस्ट्रिक्ट को जाता है। यहाँ बहुमंजिला शॉपिंग सेंटर की और होटलों की भरमार है। सिंगापुर के दूसरे आकर्षण पर्यटक स्थलों में चिड़ियाघर सिंगापुर का नाइट सफारी को शामिल किया जा सकता है, जहाँ पर्यटकों को एशियाई, अफ्रीकी और अमरीकी जीवों को रात के अंधेरे में देखने का मौका मिलता है। खास बात यह है यहाँ पर पर्यटक इस जंगली जानवरों के पिंजरे के अंदर नहीं बल्कि आमने सामने देख सकते हैं। सिंगापुर चिड़ियाघर एक खास तरह का ओपन जू है, जहां जानवरों को पिंजरे के बजाय एक ऐसे घेरे में रखा जाता है
जिनके चारों ओर गहरी खाई बनी है। ये खाइयाँ सूखी अथवा पानी से भरी हो सकती हैं। जूरोन बर्ड पार्क एक अन्य जूलॉजिकल गार्डन है जो पक्षियों पर केंद्रित है। यहाँ पर्यटकों को 1000 फ्लेमिंगो पक्षियों के झुंड के अलावा दुनिया भर में पाए जाने वाले पक्षियों की विभिन्न प्रजातियाँ और किस्मों को देखने का मौका मिलता है। सिंगापुर में कई लोकप्रिय पर्यटक स्थल हैं, जिनमें मरीना बे सैंड्स, गार्डन बाय द बे, सेंतोसा द्वीप और यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर के प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त चाइना टाउन, लिटिल इंडिया और सिंगापुर चिड़ियाघर भी घूमने लायक की जगह हैं। मरीना बे सैंड यहाँ एक प्रसिद्ध होटल, कैसिनो और शॉपिंग मॉल का परिसर, जिसके लिए स्काई पार्क और इन्फिनिटी पूल में शहर का शानदार दृश्य दिखाई देता है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।